सेहत ऊपर वाले की दी एक अनमोल देन है, इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसका ख्याल रखें। हम ख्याल रखते भी हैं, लेकिन कई बार चाहे अनचाहे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत खराब हो जाती है। वैसे सेहत खराब होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह बनती है लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। आज उन्हीं प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, जानेंगे लिवर प्रॉब्लम्स के पीछे की वजहें और कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा की तरह सॉल्यूशंस बता सकें। सॉल्यूशंस बताने के लिए, गाइडेंस के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर सौरभ। डॉक्टर सौरभ, वेलकम टू मेंस। वेल, बिफोर वी स्टार्ट द शो, कैन वी प्ले द रिपोर्ट प्लीज? लिवर प्रॉब्लम के लक्षण: सर दर्द, बॉडी में दर्द, इनडाइजेशन, जॉइंटिस, स्किन प्रॉब्लम्स, इररेगुलर स्टूल, कमजोरी, आंखों में खुजली के साथ जलन, चिड़चिड़ापन। लिवर प्रॉब्लम से बचने के लिए किन बातों का रखें ध्यान? शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। ज्यादा तली भुनी चीजों को डाइट में शामिल ना करें। फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने खाने का हिस्सा बनाएं। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। भरे पेट एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। हेपेटाइटिस से बचने के लिए वैक्सीनेशंस जरूर लें। विशेषज्ञों की माने तो लिवर से जुड़ी हुई परेशानियों की सबसे बड़ी वजह शराब का सेवन है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, पिछले 3 सालों में भारत में हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। हमने अपने शो की शुरुआत ही की है। विनायक जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी विनायक जी, बताएं। हाँ, हेलो जी। हाँ, मैं डॉक्टर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब मैं लॉन्ग टाइम के लिए रन करता हूँ और जब मैं खेलता हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में बहुत दर्द होने लग जाता है। तो ना ही मैं भागने से पहले कभी पानी वानी पीता हूँ। तो डॉक्टर, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल, देखो ऐसा हो सकता है कि जो आप डाइट ले रहे हो उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, जिससे हम बोलते हैं कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है स्वेलिंग आ गई है या और कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई है। कोशिश करो कि बाहर का खाना बिल्कुल ना लो और साथ ही साथ दूध का सेवन रेगुलर करो। और इसके साथ साथ भूमि आंवला चूर्ण आधी चम्मच सुबह शाम गुनगुने गर्म पानी से लो। लिवर की एक्टिविटी बढ़ेगी, डाइजेशन फास्ट होगा और ऐसी कभी इन फ्यूचर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, हम यही आशा करते हैं कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इनको कभी भी ना हो। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हुई हैं। जी बताएं। जी ममता जी, सवाल पूछें। जी, मेरे पति का हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए ताकि हम अच्छे से बातचीत कर सकें। जी, मेरे पति का उम्र है 53 जी। और वो जब भी खाना खाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पसीना होता है। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, ये मुझे जानना है और इसके लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ जब खाना खाते हैं तभी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है? जी जी। क्या किस तरह की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? बिल्कुल हमसा, ऐसा हो सकता है कि जो डाइट आप उन्हें दे रही हैं या जिस प्रकार का खाना आप उन्हें दे रही हैं उसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस का प्रयोग कर रही हैं। आप कोशिश करें कि कम से कम तीखे मिर्च मसाले प्रयोग करें और साथ ही साथ उनको रोहित का लिस्ट, क्योंकि लगता है कि उनका शायद बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, तो रोहित का लिस्ट ये एक सिरप आता है। 3 चम्मच रोहित का लिस्ट और 3 चम्मच ही गुनगुना पानी मिलाकर उनको खाने के बाद दीजिए। इससे पित्त का भी शमन होगा और लिवर की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल, आंचल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आंचल जी, कैसी हैं आप? हेलो जी, कैसी हैं? ठीक हूँ सर। हाँ बिल्कुल, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक मेरा क्वेश्चन खत्म ना हो मेरा फोन ना डिस्कनेक्ट किया जाए। बिल्कुल, आपका फोन बिल्कुल भी कट नहीं किया जाएगा, ये हम वादा करते हैं आपसे। आप दोनों सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, 1 साल से ऐसे होता है पिछले जून जुलाई से कि रेगुलर मुझे कभी कभी 2-3 महीने में ऐसे होने लग जाता है कि मेरी जैसे टांग और बाजू में से कोई जान निकाल के ले जा रहा है और मेरी टांगें और हाथ हल्के हल्के कांपने लग जाते हैं। मैं वीकनेस फील करने लगती हूँ और एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और कभी कभी मैं फिर एकदम विकासुल ले लेती हूँ। कभी बच्चों को बोलती हूँ मेरी टांगें दबाओ, हाथ दबाओ। एक तो डॉक्टर से भी कंसल्ट किया मैंने, तो किसी ने कहा एंग्जाइटी है, किसी ने कहा नर्वस सिस्टम है, किसी ने कहा हार्ट वीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, और दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल ये, फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद आ जाए ताकि मेरी ये जो वीकनेस है मुझे ना फील हो। दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, सेम इसी से रिलेटेड ही है कि मैं रेगुलर लाइफ में भी बहुत वीकनेस फील करती हूँ।
सुबह मेरे से उठा नहीं जाता। मैं हर रोज रात को सोच के सोती हूँ कि मैं सुबह जाऊंगी सैर करूंगी, पर मैं सुबह उठती हूँ तो फिर दूसरे बेड पे जाके लेट जाती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जा पाती। मार्केट चली जाती हूँ, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, आके मैं खाना भी नहीं बना पाती हूँ, इतनी ज्यादा वीकनेस फील होती है, आंखें ऐसे लगती है जैसे बंद हो जा रही है, नींद आ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल आंचल जी, दोनों सवाल आपके समझ में आ गए। इससे पहले कि डॉक्टर साहब आपको कुछ बताएं, मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, जितनी घबराहट आपके अंदर है, जितनी टेंशन आपके अंदर है, इसको सबसे पहले आपको दरकिनार करना होगा, अपनी जिंदगी से बाहर निकालना होगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसके सॉल्यूशंस ना हो। तो सबसे पहले टेंशन को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए और उसके बाद जो डॉक्टर साहब आपको कह रहे हैं उसको सुनिए। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल मैडम, जैसा कि हमजा ने आपसे रिक्वेस्ट की, उसी बात को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा। टेंशन और एंजाइटी को अपने दिमाग से निकालने के लिए मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ में ऐसा लगता है कि जो आपकी डाइट है उसके अंदर बाहर के खाने का प्रयोग शायद ज़्यादा है, बाहर के खाने को कम से कम खाइए। और क्योंकि आपको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसा कि आपने बताया, आप अश्वगंधा क्योंकि एक न्यूरोलॉजिकल टॉनिक है, साथ ही साथ नर्वाइन टॉनिक के साथ साथ बल्य भी है। अश्वगंधा लिस्ट 3 चम्मच सुबह और शाम को पानी मिलाकर लीजिए, बहुत जल्द आराम आएगा। और कोशिश कीजिए कि एक बार आप जरा अपना कैल्शियम का टेस्ट करा लें, क्योंकि जो हाथ पैरों में दर्द और नमनेस की शिकायत बताई, कई बार कैल्शियम डिजेनरेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसके लिए साथ ही साथ हो सके तो आप शतावरी चूर्ण का प्रयोग करें, क्योंकि फीमेल के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है और जिंदगी भर के लिए आपको कभी यूट्राइन कोई डिसऑर्डर नहीं होगा और एनर्जी लेवल मेंटेन। बिल्कुल, और नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो अपना ख्याल अक्सर नहीं रख पाती हैं, वो अपनी सेहत को अक्सर इग्नोर कर देती हैं, जिसके चलते उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उनको लगता है कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे से अच्छा खा लें, उनके हस्बैंड जो हैं वो अच्छे से अच्छा खा लें, और इसके चलते वो कहीं ना कहीं अपनी डाइट को इग्नोर कर देती हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो फीमेल मेंबर है घर की, वो बैकबोन की तरह होती हैं, क्योंकि जब आप हेल्दी नहीं होंगी तो आप अपने घर वालों को हेल्दी कैसे रख पाएंगे, उन्हें हेल्दी खाना कैसे खिला पाएंगे। इसलिए आपको दूसरों के साथ अपना ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अगर हम लीवर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लीवर से जुड़ी हुई? बिल्कुल हमजा, जैसा कि सभी दर्शक भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आहार ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो हम खा रहे हैं, और लिवर हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारे आहार को या जो हम डाइट ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट करता है। और जब हमारा आहार यानी फूड डाइजेस्ट होगा तभी जाके एनर्जी बनेगी, या जो उत्तर हमारी सातों धातुएं उनका निर्माण होगा। तो अगर हमारा लिवर नहीं फंक्शन सही से कर रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी कि हमारा डाइजेशन पूरा इम्प्रॉपर हो जाएगा। डाइजेशन इम्प्रॉपर होने से बॉडी में एनर्जी लेवल कम होना, थकान होना, जैसा कि आपने अभी पॉइंट में बताया, चिड़चिड़ापन होना, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हर तरह के, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो, सबसे मुख्य तो यही चीज़ें होती है। बिल्कुल, हमारे साथ सरोज जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सरोज जी, कहें। सरोज जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। मेरे को वो पहले लीवर में प्रॉब्लम हुई थी और फिर मैंने दवाई खा थी देहरादून से जी। फिर उसके बाद दवाई खा के थायराइड हुआ। अब बहुत वीकनेस हो रही है, खाना भी पचता नहीं ढंग से और हाथ पैर बहुत थकते हैं। अच्छा सरोज जी, आपकी एज जान सकते हैं हम? एज तो है 19 साल आपकी एज है। इतनी कम उम्र और इस तरह की प्रॉब्लम डॉक्टर साहब? बिल्कुल सरोज जी, जैसा कि हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, गो ग्रीन, जैसा कि हमारा अभी कैंपेन भी चल रहा है, तो गो ग्रीन एंड गो वेजिटेरियन का बहुत ध्यान रखें। वेजिटेरियन डाइट लें और साथ ही साथ आरोग्यवर्धिनी वटी, क्योंकि आपने बताया कि आपको लिवर प्रॉब्लम रही हुई है पहले, तो आरोग्यवर्धिनी वटी 1 टैबलेट सुबह शाम गुनगुने पानी से लीजिए, बहुत जल्द आराम आएगा। और अगर किसी भी प्रकार की लिवर प्रॉब्लम है और खाना आपको पच नहीं रहा है तो इसमें बहुत जल्दी आपको रिकवरी फील होगी। बिल्कुल, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कही, जो प्रज्ञा की एक कोशिश है कि गो ग्रीन, गो वेजिटेरियन, डोंट ईट देम, फीड देम। तो जो वेजिटेरियन खाना है अगर आप वो खाते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम टाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम इस पर और बात करेंगे, लिवर प्रॉब्लम्स से जुड़ी हुई बातें और करेंगे, इसके सॉल्यूशंस आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल मेंस में रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, चलते रहिए प्रज्ञा के साथ। गो ग्रीन विद प्रज्ञा, अ प्रज्ञा इनिशिएटिव, प्रज्ञा की एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी पहल कि हम आपकी जिंदगी में एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज ला सकें। इसी कड़ी में प्रज्ञा इस हफ्ते सेलिब्रेट कर रहा है गो वेजिटेरियन वीक, यानी कि वेजिटेरियन होइए और नॉनवेज को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए।
इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहले मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाता था। अक्सर ऐसा हो जाता था कि सुबह भी नॉनवेज, दोपहर को भी नॉनवेज, रात को भी नॉनवेज। लेकिन करीब आई थिंक 2 साल पहले की बात है कि प्रज्ञा में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान एक बात निकल कर आई कि क्या हमारे मुंह का मज़ा, हमारे मुंह का स्वाद किसी की ज़िंदगी से बड़ा हो सकता है। ये चीज़ मेरे तो दिल पर चुभ गई। कॉन्फ्रेंस मीटिंग के थोड़ी देर के बाद मैं बाहर गया और अकेले में मैंने अपने आप से ये सवाल किया, अपने दिल पर हाथ रखा और अपने दिल से पूछा कि क्या वाकई मेरे मुंह का स्वाद, मेरा टेस्ट किसी की ज़िंदगी से बड़ा हो सकता है? और जो जवाब मुझे मिला उसने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था, और जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब मैं नॉनवेज छोड़ सकता हूँ, आप क्यों नहीं छोड़ सकते? आप भी एक पहल कीजिए और जो भी इनिशिएटिव आप ले रहे हैं वो हमें ज़रूर बताइए। ब्रेक से लौटे हैं डॉक्टर सौरभ, लिवर प्रॉब्लम पर हम बात करें। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका सवाल जानते हैं। जी रानी जी, कहें। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे अपने पापा के बारे में सवाल पूछना है जी। उन्होंने अपनी बहुत यंग एज से ड्रिंक किया है और पहले बहुत कम करते थे और बीच में बहुत शुरू कर दिया, और अब वो इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि वो पानी नहीं पीते हैं, खाली ड्रिंक करते हैं। और 2 साल पहले उनको एक प्रॉब्लम हुई थी कि पाइल्स का उनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी उनको बहुत ब्लीडिंग हुई थी और काफ़ी मतलब थ्रोट उनके लूज मोशन में निकला था। वो बिल्कुल ब्लड जैसा था और ऐसा लगा था बहुत मोटे मोटे क्लॉट्स जो हैं, लेकिन किसी ने वो बोला कि हो सकता है वो लिवर हो। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे लिवर क्या स्टूल के जरिए टूट के गिर सकता है? और दूसरी बात ये कि मेरे फादर की शराब कैसे छूटेगी? वो छोड़ना भी चाहते हैं और अगर जिस दिन वो पीते भी नहीं है तो उनके साथ ऐसा होता है कि उनको फिट्स जैसे आते हैं और मुंह से झाग निकलने लगते हैं, बेहोश होकर वो गिर जाते हैं। तो मतलब पूरी तरह से एडिक्ट हो चुके हैं वो रानी जी ऐसे में। और जो एक बहुत ही अलग सा सवाल मुझे लगा कि क्या ऐसा होता है कि लिवर स्टूल के जरिए इस तरह से, जैसे इन्होंने कहा, पीसेस में जैसे आया है? नहीं रानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक मिथ है। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए। ऐसा प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जो लिवर है वो टूट के इस तरह से बाहर आए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि लिवर के अंदर, जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो सिरोसिस हो गया हो। सिरोसिस में क्या होता है कि जो लिवर के सेल्स होते हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं और वो स्कार फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो लिवर की खाना पचाने की शक्ति या डाइजेशन की शक्ति बिल्कुल फिनिश हो जाती है। और ऐसे में जो क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं या फैट्स जो हम लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो क्लॉट्स या जैसे गांठें बताई ऐसे बन जाता है और वो साथ निकलता है। अब मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा, जैसा कि उन्होंने बताया कि पाइल्स भी उनको हो चुका है और जो हम वो ड्रिंक कर रहे हैं या जो शराब ले रहे हैं वो भी पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ है। वो जब तक इसको शराब को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे, पाइल्स दोबारा रिलैप्स होने की चांसेस हैं। डॉक्टर साहब, यही जानना चाह रही कि क्या इनकी शराब को आयुर्वेद छुड़वाने में मदद कर सकता है किसी भी तरह से? आयुर्वेद ज़रूर मदद करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद करेगा प्रज्ञा। बिल्कुल, क्योंकि प्रज्ञा में जैसा कि अभी हमजा ने बताया, हमारा मैसेज भी यही है कि मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल सुधारिए। तो वहीं मैं बात कहूँगा, उनको थोड़ी सी काउंसलिंग और कीजिए। और जैसा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जब वो छोड़ते हैं अचानक तो उनको वॉमिटिंग या ऐसा मुंह से झाग होने लगता है, तो उन्हें कहें कि एक पादावशेष तरीका होता है जिसे हम कहते हैं धीरे धीरे छोड़ना। जैसे आप 1 महीने को 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए 4 वीक्स में। पहले वीक में आप 3/4 कर दीजिए उसको, जो भी वो ले रहे हैं, जितनी भी क्वांटिटी में ले रहे हैं, फिर हाफ कर दीजिए, इस तरह छोड़िए। और साथ ही साथ प्राण धारा हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाती है, प्राण धारा या अमृत धारा कहते हैं, वो उनकी पॉकेट में रखवाइए। जब भी उन्हें ऐसा पीने की ऐसी भी कोई तलब हो तो उसकी 2 बूंदें जीभ के नीचे डाल दीजिए। थोड़ी देर में वो तलब खत्म हो जाएगी और बाकी आप कोशिश कीजिए। बिल्कुल, अगर आपका नज़रिया अच्छा है और आपने अगर डिटरमाइन कर लिया तो डेफिनेटली आप इससे निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो एक प्रॉपर प्लानिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पवन जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी पवन जी, कहें। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर, मैं अपने फादर के बारे में पूछना चाह रहा था। जी। एक्चुअली मेरे फादर का सर पेट प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाता है, मतलब उनको बार बार जाना पड़ता है शौच के लिए। ओके, आपके फादर की एज जान सकते हैं? 52। हाँ जी। ओके, और क्या इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है उनको? किसी तरह की कोई ऐसी बीमारी हो जो चलती आ रही हो या कोई बीमारी अभी रिसेंटली उनको हुई हो? हाँ, 4-5 साल से डायबिटिक है उनको। ओके, डायबिटीज की शिकायत है और बार बार मोशन जाना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पापा को डायबिटीज़ भी है क्योंकि, तो आप कोशिश करें कि उनको किसी भी प्रकार का सिरप या लेक्सेटिव ना दें। त्रिफला चूर्ण, जो कि अपने आप में बहुत ही सेफ चूर्ण है,
मोशंस भी नॉर्मल होंगे और साथ ही साथ आपकी जो इंटेस्टीन्स है, फादर की जो इंटेस्टीन्स है उनका नरिशमेंट भी बहुत अच्छा होगा। त्रिफला चूर्ण आधी चम्मच रात को गुनगुने पानी या गुनगुने दूध से दीजिए, मोशंस बहुत परफेक्ट होंगे और भूख अच्छी लगेगी, लिवर का फंक्शन बढ़ेगा और पूरी डाइट एकदम बेटर हो जाएगा। बिल्कुल अनुज साहब, लिवर प्रॉब्लम पर आज हम बात करें। ऐसे में अभी आपने कई बार डाइट का जिक्र किया, आपने ये बताया कि ये चीज़ें जो हैं इनको अपनी डाइट से निकाल देना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों की बात करें जिनको डाइट में शामिल करना चाहिए, जिसकी वजह से इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो गई है तो वो ठीक हो सकती है, और अगर नहीं हुई है तो होगी भी नहीं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा हमजा आपने। सभी दर्शकों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फिर वही बात कहूँगा, वेजिटेरियन जैसा कि आपने कहा, जितना हो सके फाइबरस डाइट लीजिए। डाइट में फाइबर सबसे ज़्यादा लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा फाइबर लेंगे और आप उसके साथ साथ जो भी फैट लेते हैं, चाहे वो घी हो, चाहे वो तेल हो या और किसी भी प्रकार की चीज़ हो, तो आपके लिवर को कम से कम वर्क करना पड़ेगा। फाइबर के साथ साथ ही आपका मोशंस एकदम क्लियर हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। जितना हो सके फाइबर्स लीजिए, वेजिटेरियन रहिए और साथ ही साथ में गेहूँ या बाजरा या जौ इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। लिवर पे कम लोड पड़ेगा और डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंजू जी हैं। जी अंजू जी, कहें। नमस्कार जी नमस्कार, सवाल पूछिए अंजू जी। अंजू बोल रही हूँ दिल्ली से। जी बोलिए। मैं बहुत वीक हूँ ना, मेरा वेट पुट ऑफ हो रहा है। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है और वेट मेरा 48 है। तो अंजू जी इसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा वीकनेस है, थकी थकी रहती हूँ पूरा दिन। बिल्कुल, आप परेशान ना हो। आपकी समस्या किस तरह से दूर हो सकती है ये हम डॉक्टर सौरभ से जानेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेंस में रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए प्रज्ञा के साथ। वी इन प्रज्ञा बिलीव कि हम जिस तरह के इमोशंस कंज्यूम करते हैं, हमारी हेल्थ पर वैसा ही इफेक्ट पड़ता है। अब जब एक नॉनवेज को काटा जाता है तो उसे काटने वाले के दिल में भी बहुत ज़्यादा हार्श फीलिंग्स होती हैं, और जो नॉनवेज कट रहा होता है उसके दिल में भी डर, बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा नफ़रत वाले इमोशंस होते हैं। और जब वही नॉनवेज हम कंज्यूम करते हैं तो हम वो सारे नेगेटिव इमोशंस कंज्यूम कर लेते हैं उस नॉनवेज के साथ। अब जब कंज्यूम किए गए इमोशंस नेगेटिव होंगे तो उनका असर पॉजिटिव कैसे हो सकता है? सोचिएगा इस बात को। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले अंजू जी हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने अपनी कमज़ोरी की जो प्रॉब्लम हमसे शेयर की है, वेट कम है उनका, वेट बढ़ाना चाहती हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस है उनको। किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल अंजू जी, पहले तो रिलैक्स रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में आपके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अश्वगंधा चूर्ण, हम कॉमनली इसका नाम सुनते हैं। अश्वगंधा चूर्ण आधी चम्मच रात को, जैसे हम बोर्नवीटा या हॉर्लिक्स बच्चों को पिलाते हैं, उसी तरह आधी चम्मच गुनगुने गर्म दूध में मिला के पीजिए। आप देखिए 1 महीने में ही बहुत अच्छा वेट गेन हो जाएगा और साथ ही साथ एनर्जी लेवल भी अच्छा मेंटेन रहेगा। बिल्कुल। मीना जी से बात करते हैं। जी मीना जी, सवाल पूछिए। लगता है कि हमारा संपर्क यहाँ पर मीना जी से टूट गया है। हमारे साथ रुचि जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी रुचि जी, बताएं। रुचि जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। रहती है जी। रुचि जी, आपका जो सवाल है वो क्लियर नहीं है, थोड़ा सा तेज बोलिए और दोबारा से बोलिए प्लीज। लगता है कि हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर हम डाइट की बात कर रहे थे। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम देख रहे हैं कि आजकल जो लाइफस्टाइल है इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है डॉक्टर साहब, कि हम खाना खाते हैं, जो कुछ भी मिलता है हम वो खा लेते हैं, रोड साइड फूड हम खा लेते हैं, और एक्सरसाइज के नाम पर हम कुछ भी नहीं करते। तो ऐसे में एक्सरसाइज, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिल्कुल हमजा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिवर प्रॉब्लम से बचने का। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, यानी आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज या जो अनवांटेड फैट है वो सब डाइजेस्ट होता है, वो सब फिनिश होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपके लिवर का मेन फंक्शन ही फैट का डाइजेशन है, तो डेफिनेटली आपकी लिवर पे कम लोड पड़ेगा। और जैसा कि आपने कहा कि हम रोड साइड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो कोशिश करें उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि रोड साइड फूड खाने से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है हेपेटाइटिस बी, इसका आज भी कोई इलाज नहीं है। तो कोशिश कीजिए बचिए रोड साइड फूड पे, यानी कि कोई भी आप बर्गर या फास्ट फूड किसी भी तरह की कोई चीज़ ना खाएं, क्योंकि इन्फेक्शन इसी के थ्रू आता है
और ये लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो साफ सुथरा हो, क्योंकि हम ऐसा कर कैसे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम कि हम कुछ भी खा लेते हैं, गंदा भी खा लेते हैं, बासी भी खा लेते हैं? क्या हम अपने आप से प्यार नहीं करते? ये सवाल शायद हम सभी को अपने दिल से पूछने की जरूरत है। अंजू जी लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अंजू जी बताएं। हाँ जी, प्लीज ये पूछना था जी। मेरे हस्बैंड की एज 50 इयर्स है। उनको अभी पिछले 2 महीने से जॉन्डिस पहले हुआ था, तो अब तो वो ठीक हैं। जी जी जी। तो उनको अब कॉन्स्टिपेशन रह रहा है आजकल ना, तो पेट नहीं उनका क्लीन होता और पेट में कभी कभी दर्द मीठा मीठा सा होने लगता है। बिल्कुल, तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज की यहाँ पर शिकायत है, जॉन्डिस हुआ था। मुझे लगता है कि जो दवाएं ली होंगी या फिर जिस तरह से इंसान मतलब एक लाइफस्टाइल बिगड़ सा जाता है उस दौरान, अगर किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो ऐसे में भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिलती है। क्या कर सकती है? बिल्कुल हमजा, जैसा कि हमने कहा कि लिवर प्रॉब्लम्स यानी लिवर की एक्टिविटी कम हो गई, यानी डाइजेशन इम्प्रॉपर हो गया, डाइजेशन कम हो गया, और इसी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन हुआ है, क्योंकि इनको जॉन्डिस की शिकायत रह चुकी है, यानी कि लिवर का ऑलरेडी हाइपोफंक्शन हो रहा है। तो ऐसे में कुटकी चूर्ण यानी कुटकी चूर्ण और साथ ही साथ भूमि आंवला चूर्ण आधी चम्मच सुबह शाम उनको दीजिए गुनगुने पानी से। मोशंस भी नॉर्मल होंगे, यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और लिवर की एक्टिविटी भी नॉर्मल एकदम परफेक्ट हो जाएगी और कभी जिंदगी में आगे जॉन्डिस की शिकायत नहीं। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि हमारे किसी भी व्यूअर को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेजर। और साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको लिवर से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि आपके अंदर कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप अपनी ज़िंदगी को लेकर ही मुतमईन नहीं हैं, खुश नहीं हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपको बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सेल्फ सेटिस्फाइड हों, अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करें जैसे कि आप हैं। एंड रिमेंबर, सोने से पहले एक बार अपने दिल में पूरे विश्वास के साथ ये ज़रूर कहिए कि आई लव माई सेल्फ, और इसी थॉट के साथ सो जाइए। बिलीव मी, असर दिखना शुरू हो जाएगा।